राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मार अकेडमी। हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड यूनिट 2, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, मैक्रोलाइड्स एंड मिसलिनियस एंटीबायोटिक्स का क्लोरमफेनिकॉल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोड्रग्स। प्रोड्रग्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है इस पे क्वेश्चंस। तो चलिए इस टॉपिक को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन प्रोड्रग्स की। प्रोड्रग इज अ फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस दैट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बाय एंजाइमेटिक और केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि प्रोड्रग जो है वो फार्माकोलॉजी एक इनएक्टिव सब्सटेंस है जिसे हम एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद जब वो एंजाइमेटिक या फिर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बाद वो एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर हुआ, इसके ऊपर केमिकल या एंजाइमेटिक रिएक्शंस हुई और फिर वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो गया। प्रोड्रग 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज प्रो एंड ड्रग। प्रो का मतलब है प्रोमोइटी एंड ड्रग इज थेराप्यूटिकली एक्टिव कंपाउंड। प्रोड्रग वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज प्रो एंड ड्रग। प्रो रिप्रेजेंट करता है प्रोमोइटी को एंड ड्रग मतलब थेराप्यूटिकली एक्टिव कंपाउंड। अब प्रोमोइटी क्या होती है ये हमें समझना है। जो हमारा ड्रग है वो एक्टिव कंपाउंड है, यानी कि वो एक्टिव फॉर्म में। प्रोमोइटी ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कैरियर्स होते हैं जो ड्रग के ऊपर जुड़कर उसे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है तब ये दोनों अलग हो जाते हैं, यानी कि प्रोमोइटी अलग हो जाता है एंड ड्रग अलग हो जाता है और एक्टिव ड्रग को रिलीज कर देता है। प्रोड्रग इज अ प्रिकर्सर टू द एक्टिव ड्रग and is administered as an inert compound before being metabolized to its active form. प्रोड्रग एक्ट करता है एज अ प्रिकर्सर। प्रिकर्सर होता है किसी भी सब्सटेंस का इनिशिएटिंग कंपाउंड। तो प्रोड्रग एक्टिव ड्रग का प्रिकर्सर होता है, यानी कि पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जब ये बॉडी के अंदर जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, तब ये एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोड्रग एक प्रिकर्सर है एक्टिव ड्रग का, जो कि इनर्ट फॉर्म में एडमिनिस्टर करा जाता है बॉडी के अंदर अपनी एक्टिव फॉर्म में मेटाबोलाइज होने से पहले। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने क्यों किसी भी एक्टिव ड्रग को प्रोड्रग में कन्वर्ट करें, यानी कि उसकी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं जिसे हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये हमारा एक्टिव ड्रग है फेनेटाइन, जो कि एक पुअरली सॉल्युबल ड्रग है। इसके इंजेक्शंस जब प्रिपेयर करे जाते हैं, यानी कि पेरेंट्रल्स में सॉल्युबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर ये पुअरली सॉल्युबल एक्टिव ड्रग होगा तो हम इसे पेरेंट्रल के फॉर्म में, यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसकी इंजेक्शन फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं कि इस फेनेटोइन को केमिकल मॉडिफिकेशन से यानी कि इस फेनेटोइन में हम केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं, इसके साथ कोई भी प्रोमोइटी ऐड कर देते हैं, जो कि कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फेनेटोइन में। अब इसकी जो एक्वस सॉल्युबिलिटी है वो एनहेंस हो गई है। अब अगर हम इसे इंजेक्शन पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर दें तो ये बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो एनहेंस हो गई है। अब जब इसे एडमिनिस्टर करा जाएगा तो बॉडी के अंदर एंजाइम्स है वो इसे वापस एक्टिव फॉर्म में, यानी कि एक्टिव ड्रग में फेनेटोइन में कन्वर्ट कर देगी। तो हमने पूरा प्रोसेस इसीलिए करा कि हम इसे, हमारी जो एक्टिव ड्रग थी इनिशियली वो भी फेनेटोइन ही थी, पर अगर हम इसकी पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन बना देते तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती। तो हम इसमें केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं फेनेटोइन में और इसे कन्वर्ट कर देते हैं फॉस्फेनेटोइन में, यानी कि इसके साथ प्रोमोइटी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इनएक्टिव फॉस्फेनेटोइन पेरेंटल फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसकी पेरेंटल फॉर्मुलेशन बना देंगे। फिर जब इसे
इंजेक्ट करा जाएगा बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनके साथ इसकी रिएक्शन होगी और ये वापस अपने इनिशियल एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज पैनेटॉइन। तो हमने पूरा प्रोसेस इसीलिए करा कि हम जो इसकी सॉल्युबिलिटी है उसे एनहेंस कर सके। इसकी जब सॉल्युबिलिटी, हमारा जो मेन मोटिव था वो था पैनेटॉइन की सॉल्युबिलिटी एनहेंस करना, क्योंकि ये पुअरली सॉल्युबल ड्रग है। तो ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं, सॉल्युबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन। डिफरेंट ड्रग्स के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उन्हें चेंज करने के लिए हम किसी भी एक्टिव ड्रग को उसके इनएक्टिव फॉर्म यानी कि प्रो ड्रग में कन्वर्ट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है कंसेप्ट ऑफ प्रो ड्रग डिजाइन। द कंसेप्ट ऑफ प्रो ड्रग डिजाइन is to modify the chemical structure of a drug to improve its pharmacokinetic properties without changing its therapeutic action। जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था, इस एग्जांपल में हमने फेनाटॉइन की केमिकल मॉडिफिकेशंस करी, यानी कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करा, उसके साथ कोई भी प्रो मोइटी ऐड कर दी, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो गया था प्रो ड्रग में। फॉस्फेनाटॉइन फेनाटॉइन का प्रो ड्रग है, यानी कि प्रिकर्सर है फेनाटॉइन का। बाद में जब इसे इंजेक्ट करा जाता है बॉडी में, तब ये कन्वर्ट हो जाता है वापस अपने एक्टिव फॉर्म यानी कि फेनाटॉइन में। मिलता हमें जो हमारा एक्टिव ड्रग है वही है, बस हम उसे उसकी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं टू एनहेंस वेरियस पैरामीटर्स लाइक सॉल्युबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन। इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये हमारा एक्टिव ड्रग था। ये एक्टिव ड्रग जब एडमिनिस्टर करा गया तो जो हमारी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है यानी कि मेम्ब्रेन से लो परमिएबिलिटी की वजह से ये ड्रग यहाँ पर आया और वापस चला गया, यानी कि ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया इस बैरियर को। अब हमने क्या करा, इस एक्टिव ड्रग के साथ एक प्रो मोइटी ऐड कर दी। इस प्रो मोइटी की वजह से ये बन गया पूरा प्रो ड्रग, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म। जब इसे एडमिनिस्टर करा गया तो फिजियोलॉजिकल बैरियर को इसने क्रॉस कर लिया ड्यू टू हाई परमिएबिलिटी, यानी कि ऐसी प्रो मोइटी थी जिसकी वजह से उसकी परमिएबिलिटी एनहेंस हो गई। तो ये पहुंच गया साइट ऑफ टारगेट पर। अभी ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में, बस इसने अभी फिजियोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करा है। अब इसके साथ होगी एंजाइमेटिक या फिर केमिकल बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि प्रो ड्रग का एंजाइमेटिक या केमिकल बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। जब इसकी एंजाइमेटिक या केमिकल रिएक्शंस होगी तो ये टूट जाएगा ड्रग एंड प्रोमोइटी में, यानी कि जो इससे प्रोमोइटी जुड़ी हुई है ड्रग से, ये इससे सेपरेट हो जाएगी, यानी कि जो हमारा ड्रग है वो सेपरेट हो जाएगा और प्रोमोइटी सेपरेट हो जाएगी। और जो हमारा ड्रग था वो फिजियोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस कर अंदर भी आ गया और वो वापस अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जब इनिशियली हमारा ड्रग एक्टिव फॉर्म में था तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस कर अंदर नहीं आ पा रहा था। जब हमने उससे प्रो मोइटी ऐड कर दी, यानी कि उसको प्रो ड्रग में कन्वर्ट कर दिया, देन उसने फिजियोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस कर लिया, क्योंकि जो उसकी परमिएबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई। अब जो प्रो ड्रग है वो अंदर आने के बाद केमिकल या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगी, जिसकी वजह से जो ड्रग है और प्रोमोइटी है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट हो जाएंगे तो जो हमारा ड्रग था वो अपने इनिशियल एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अपना एक्शन शो करेगा, अपना थेरेप्यूटिक एक्शन शो करेगा। ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रो ड्रग डिजाइन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रो ड्रग। प्रो ड्रग टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज कैरियर लिंक्ड प्रो ड्रग एंड सेकंड इज बायो प्रिकर्सर प्रो ड्रग। कैरियर लिंक्ड प्रो ड्रग, active drug is attached to inert carrier via temporary bond which break down in body to release the active drug। यानी कि जो हमारा एक्टिव ड्रग है इसके साथ हमने इनएक्टिव कैरियर को जोड़ दिया है विद अ टेम्पररी बॉन्ड, तो हमारा जो कंपाउंड है वो बन जाएगा ड्रग कैरियर कंपाउंड प्रो ड्रग, जो कि इनएक्टिव है। अब जब ये बॉडी में जाएगा, यानी कि जब ये इन वीवो एंजाइम से रिएक्ट करेगा, यानी कि इन विवो यानी कि बॉडी के अंदर जो हमारे एंजाइम्स है वो जब इस पर एक्ट करेंगे प्रोडक्ट पर, तो जो ड्रग एंड कैरियर है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और जो हमारा ड्रग है वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। तो कैरियर लिंक प्रो ड्रग में जो हमारा एक्टिव ड्रग है उसके साथ एक इनएक्टिव कैरियर को ऐड कर देते हैं। ये तो हमारा कैरियर लिंक प्रो ड्रग। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो हमारा टाइप है वो है बायो प्रिकर्सर प्रो ड्रग। It is an inactive compound designed by chemical modifications converted into active drug through in vivo metabolic enzymes। इसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि जो हमारा इनिशियल एक्टिव ड्रग था उसके साथ कैरियर जोड़ा था हमने कैरियर लिंक्ड में, बट बायो प्रिकर्सर में क्या होता है, जो यानी कि जब डेवलपमेंट फेज होता है ड्रग का, उसी वक्त इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग को केमिकली मॉडिफाई करा जाता है, यानी कि उसमें केमिकल मॉडिफिकेशंस करे जाते हैं, चेंजेस करे जाते हैं और उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है बायो प्रिकर्सर प्रो ड्रग में।
जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है। एंड अगेन जब ये इन विवो एंजाइम्स इस पे एक्ट करते हैं तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें हमारी जो इनिशियल जो ड्रग थी वो एक्टिव फॉर्म में थी, उसके साथ हमने इनएक्टिव कैरियर ऐड करा था। और बायो प्रिकर्सर प्रो ड्रग में हमारी जो ड्रग है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, इसमें केमिकल मॉडिफिकेशंस करे जाते हैं ताकि वो प्रो ड्रग में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें जो केमिकल मॉडिफिकेशंस है वो सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि जब इन विवो एंजाइम्स इस पर एक्ट करे तो ये अपनी एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ प्रो ड्रग डिज़ाइन। फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। इसमें फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्वस सॉल्युबिलिटी। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल से समझा था कि हम किसी भी एक्टिव ड्रग की एक्वस सॉल्युबिलिटी एनहेंस कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ प्रो ड्रग। सेकंड है इम्प्रूवमेंट ऑफ केमिकल स्टेबिलिटी, यानी कि जो केमिकल डिग्रेडेशन होता है किसी भी फॉर्मुलेशन का उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू इट्स इनएक्टिव फॉर्म दैट इज प्रो ड्रग। थर्ड है टेस्ट एंड अडर मास्किंग, यानी कि हम उसकी बैड स्मेल को, बैड टेस्ट को, अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क कर सकते हैं। फोर्थ है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन, यानी कि किसी भी ड्रग को हम अगर प्रो ड्रग में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसकी जो इरिटेशन कॉज करता है वो जीआईटी में उसे रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड जो क्लास है वो है फार्माकोकाइनेटिक एप्लीकेशंस, यानी कि किसी भी एक्टिव ड्रग को हम प्रो ड्रग में कन्वर्ट कर कर उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज को एनहेंस कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है एनहेंस बायोअवेलेबिलिटी, यानी कि किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी यानी कि उसके एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी एनहेंस हो जाती है। सेकंड है इम्प्रूव परमेबिलिटी अक्रॉस बायोलॉजिकल बैरियर्स। जैसा हमने कंसेप्ट में समझा था कि किसी भी ड्रग की हम परमिएबिलिटी अक्रॉस द बैरियर्स एनहेंस कर सकते हैं, यानी कि जब वो मेम्ब्रेन से क्रॉस करे तो उसकी परमिएबिलिटी एनहेंस कर सकते हैं हम। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, किसी भी ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एनहेंस कर सकते हैं। रिड्यूस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर हम किसी भी ड्रग को प्रो ड्रग में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि लिवर में, उससे कम कर सकते हैं। थर्ड हमारी क्लास है फार्माकोडायनामिक एप्लीकेशन, जिसमें फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी, यानी कि किसी भी ड्रग को हम उसकी अगर प्रो ड्रग यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम उसकी ड्रग की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड है साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी, यानी कि किसी भी एक्टिव ड्रग को अगर हम उसकी इनएक्टिव फॉर्म यानी कि प्रो ड्रग में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम किसी भी स्पेसिफिक साइट पे उस ड्रग की डिलीवरी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन पे उस ड्रग की डिलीवरी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।